करते हैं। सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों को नमस्कार प्रणाम। आज आप सबको बुलाने का मेरा संदर्भ ये है कि आज हम एक वायरल वीडियो देखे हैं। किसी माननीय पूर्व विधायक को एक डीसीएलआर ने डांट कर भगा दिया। लोकतंत्र में लोक सेवक जनता का नौकर होता है और जिस तरीके से एक पूर्व विधायक को डीसीएलआर ने डांटा, ये लोकतंत्र तार तार हो गई है। लोकतंत्र में इस तरीके का आचरण बिल्कुल ही निंदनीय है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एक कोई पूर्व विधायक जो लाखों का प्रतिनिधित्व किया हो और उसके बाद चुनाव हारा हो, जिसको 70-75 हजार वोट आया हो, वो लोकतंत्र में अगर जनता की बात को रखने के लिए जा रहा है, आप डांट करके भगा रहे हैं। हम इसका घोर निंदा करते हैं और हम लोग आने वाले समय में ऐसे अधिकारी को क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। नहीं तो जन स्वराज भी, चाहे किसी भी दल का नेता हो, चाहे वो आरजेडी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे जन स्वराज का हो, कोई भी जन प्रतिनिधि, इवन वार्ड स्तर का भी अगर प्रतिनिधि डीएम के पास जाना चाहे, बात करना चाहे तो बात करना चाहिए। आप सब अधिकारी अपने पैजामा में रहने का काम करिए। लोकतंत्र को आप लोग तार तार करेंगे तो हम लोग चौक चौराहे पर घेर कर आप लोग को चलने नहीं देंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। लालू जी का जंगल राज कहने वाले भाजपा के लोग आप लोग देखिए, और माननीय वर्तमान विधायक बड़ारा का आप देखिए, आपके प्रतिद्वंदी रहे एक विधायक को लोकतंत्र में कैसे तार तार किया जाता है। इसे शर्म आनी चाहिए। हो सकता है कि कल आप भी पूर्व विधायक हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। माननीय विधायक जी, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो और डीएम को बोल करके उस डीसीएलआर को क्षमा मांगने को बोलिए। नहीं तो आने वाले समय में जन स्वराज भी आंदोलन करेगा, इसलिए कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग रोड और सड़क पर आने का काम करेंगे। पूर्व में भाई वीरेंद्र के साथ ऐसा हुआ था, अधिकारी ने बात किया। फिर शाहपुर विधानसभा की बात करें, राकेश ओझा के साथ भी कुछ ऐसा घटना घटा। ये अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ कर क्या रहे हैं? वही तो मैं बताना चाहते हैं। हम लोग, हमारे नेता भी बोल ही रहे हैं, प्रशांत किशोर जी, कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छा नहीं है। उनको हाईजैक कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी को अपहरण करके अनाप शनाप तरीके से चलाया जा रहा है और ये अफसर ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज स्थापित कर रहे हैं। उस समय गुंडा सरकार को चलाते थे लालू जी के राज में, और अभी सरकारी जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, ये लोग महाजंगल राज के राजा बने हुए हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बिल्कुल ही घातक है। और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मेरी पार्टी विरोध करती है। चाहे किसी भी दल का कोई भी नेता और कार्यकर्ता हो, लोकतंत्र में किसी भी अधिकारी के पास जा सकता है, उसके बात को सुनना होगा, अधिकारी और को सुनना ही पड़ेगा, और प्रतिनिधि ही नहीं, इस आजाद भारत देश के एक नागरिक जो भी है, अगर वो जाता है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, बैठाना चाहिए और अपनी बात, उसकी बात को सुनना चाहिए। आप काम करें न करें, लेकिन इज्जत और सम्मान सबको देनी चाहिए। एनडीए के तमाम शीर्ष जो नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में, उन पर प्रशांत किशोर जी किस जारी कर रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, यही तो बात है ना भाई। आप देखिए, उस समय ये लोग बोलते थे लालू जी के जंगल राज को, झूठा आरोप लगाते थे। लालू जी के राज में एक विभाग का 200 करोड़ कोई बजट नहीं होता था किसी विभाग में, और एक मंत्री तो 200 करोड़ का भाई घोटाला। और ऐसे मंत्री जिनको हम जानते हैं, अगर उनके अगल बगल रहने वाला लोग यदि गड़बड़ तरीका से भी अगर झूठा आरोप कोई लगा दे कि आपके साथ रहने वाला आदमी इस तरीके का गड़बड़ करता है, तो उनके यहाँ गेट बंद हो जाता था। तो आज हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप बड़े भाई की तरह हैं, अभिभावक हैं, और आपको तथ्य के हिसाब से आप, हमारे नेता ने आप पर आरोप लगाया है, तो उसका आपको बिंदुवार जवाब देना चाहिए। लेकिन संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर के विरोध में कोर्ट में जाएंगे, गलत आरोप लगा रहे हैं। तो हमारे नेता तो बोल ही रहे हैं कि यदि हम गलत बोल रहे हैं तो आप कोर्ट जाइए, हमको जेल भेजिए। लेकिन ये लोग झूठा लोग हैं, ये सब न कोर्ट जाएंगे न कुछ करेंगे, सिर्फ बोलेंगे। संजय जायसवाल जी ये भी बोलते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए तो प्रशांत किशोर जी को अपने जन्म लेने पे शर्म आएगा।
कहाँ चले जाएंगे तो? ऑस्ट्रेलिया हम चले गए हाँ। तो प्रशांत किशोर जी को अपने जन्म लेने पे शर्म आएगा। कहाँ ऑस्ट्रेलिया काहे ले जाएंगे? वो वहाँ पे उजागर प्रशांत करेंगे। किशोर जी का पोल खोलने के पोल लिए। खोलने के तो लिए कौन रोका है? चले जाइए, आपके पास सरकार है, आपके पास विमान है, जेट है, चलिए जाइए, कल ही सुबह चले जाइए। रोका कौन है आपको? करिए खुलासा, चुनाव का समय है, कर ही रहे हैं तो आपको करने में क्या दिक्कत है? बोलते हैं कि शराब माफियाओं से ये पैसा लेके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसीलिए बोल रहे हैं कि हम सबसे पहला काम शराब को चालू करेंगे बिहार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चंदा दिए हैं तो बताए हैं ना हमारे नेता के कौन कैसे चंदा दिए हैं। वो आप ही लोग के जैसे नेता के जैसे थोड़ी है कि कोविड में जाकर के फ्लैट खरीद रहे हैं दिल्ली में, आप पत्नी के नाम पे 2.5 करोड़ रुपया रखे हुए हैं और झूठ बोलते हैं। तो बोल ही रहे हैं कि आप सच बोलिए। तमाम जनसुराज के जो भी नेता है बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, आप भी कर रहे हैं पदयात्रा, क्या समस्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है आपके विधानसभा क्षेत्र से? ये देखिए, अभी तो सबसे वर्तमान में एक सरकार का बहुत नाकामी वाला है जो सर्वे को लेकर के परिमार्जन का एक चल रहा है। जी, जी। तो उसमें घोर भ्रष्टाचार है। उसमें भी हम माननीय विधायक जी से कहेंगे कि आप अपने अफसरों पर लगाम लगाइए। कर्मचारी, सीओ, बीडीओ, डीसीएलआर एकदम घोर भ्रष्टाचार, मैंने इसका कोई सीमा ही नहीं है। नाप शनाप पैसा मांगा जा रहा है तो लोग बहुत परेशान हैं इससे। तो इस पे भी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है माननीय विधायक को, और डीएम से बोल करके इसमें हस्तक्षेप करें। लोग आप ही के हैं, आप ही के बीच के लोग रहने वाले हैं, तो इस पे आंख मत मुदिए, आप इस पे आगे आइए। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं एक बाढ़ जैसी त्रासदी से हमेशा हर एक प्रत्येक साल बाढ़ जैसी त्रासदी को झेलता है। इसका निदान का परमानेंट निवारण करने का उपाय क्या है? हाँ ना, बहुत बढ़िया माने निवारण है भाई। हम तो बोलते हैं कि हम लोग मजबूरी में नहीं हैं। भगवान और माता गंगा ने इतनी अच्छा अवसर दी हैं कि एक तरफ गंगा नदी, एक तरफ सोन और एक तरफ सरजू नदी, 3 नदी का मिलन है बड़हरा विधानसभा में। और उसका उपयोग हम लोग करें तो बड़ा डैम बना करके बिजली उत्पन्न कर सकते थे, सिंचाई के लिए पानी रोक सकते थे, दक्षिण में जरूरत पड़ने पे पानी दे सकते थे। तो करेंगे तब न, करना तो है ही नहीं। तो ये इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण पूरा 2 महीना में 4 बार हम लोग बाढ़ से डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं बाढ़ को बड़हरा विधानसभा क्षेत्र हो या शाहपुर विधानसभा क्षेत्र हो, बाढ़ को अवसर लोग बना देते हैं, इस आपदा को अवसर लोग बना देते हैं। वही अवसर नहीं, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगा रहे हैं लोग। हाँ, इसीलिए ये सब काम नहीं करने देते हैं। परिचय। मेरा नाम सौरभ सिंह यादव हुआ, संभावित प्रत्याशी जनसुराज बड़हरा विधानसभा। ठीक, थैंक यू।